ये है टेक्सन का PL660 और इस रेडियो ने हमारी सहायता की है बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में, जिनमें एक था जो इसका BF4 बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर स्विच है वो, और एक था इसका जो सिंक्रोनस डिटेक्शन का फंक्शन था वो। इसके अलावा इसके माध्यम से हमने ड्यूअल कन्वर्जन रिसीवर्स क्या होते हैं वो भी समझा था। और आज जो हम समझने जा रहे हैं वो ये लिखा है इसकी एक खासियत, PLL सिंथेसाइज्ड रिसीवर, यानी ये एक ऐसा रेडियो है जो PLL सिंथेसाइज्ड है। अब ये PLL सिंथेसिस क्या होती है इसके बारे में आज थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। दो खास बातें जानने वाली हैं। जो मैंने रेडियोज़ की जो एनालॉग रेडियोज़ होते हैं उनकी 4 टाइप्स बताई थी, उनमें से एक टाइप में इसको दिखाया था मैंने। ये एक एनालॉग रेडियो है जिसका जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है, यानी जो फ्रीक्वेंसी रीड आउट है वो डिजिटली है, न कि एक कोई स्केल हो जिस पे आप ट्यूनिंग नीडल की सहायता से समझते जाएंगे कि अभी कहाँ है। यहाँ पर स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसीज लिखी रहेंगी कि अभी उस फ्रीक्वेंसी पर ये है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि ये एक एनालॉग रिसीवर है, और एनालॉग रिसीवर्स में जो DSP बेस्ड होते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप बेस्ड होते हैं, उनके अंदर भी जो ये PLL सिंथेसाइज्ड रिसीवर फंक्शन है वो होता है, वो उस चिप में ऑलरेडी एम्बेडेड होता है। और इन दोनों बातों के साथ साथ ये भी बता देना महत्वपूर्ण है ताकि आप इस वीडियो का महत्व समझ सकें कि जो इस प्रकार के वीडियो हैं जो बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पर आया था या सिंक्रोनस डिटेक्टर पर आया था या आज PLL सिंथेसाइज्ड रिसीवर पर आ रहा है, ये वीडियो भारत या दक्षिण एशिया में तो दुर्लभ है ही, विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो YouTube पर वीडियो बनते हैं या आप इंटरनेट पर भी जो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं उसमें आसान भाषा में समझ में आ जाए ऐसे बिल्कुल सरलता से समझाने वाला मटेरियल बहुत ही रेयर है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है PLL सिंथेसाइज्ड रिसीवर। यहाँ जो सिंथेसाइज्ड शब्द आया है ये सिंथेसिस के कारण आया है। सिंथेसिस का मतलब निर्माण करना, कुछ निर्माण किया जाएगा। ये रेडियो निर्माण करेगा किसका? एक सिग्नल का। जो इसका ऑसिलेटर जो है अंदर वो कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, एक अपनी तरफ से एक समझ लीजिए करंट किसी विशेष फ्रीक्वेंसी का जो है वो बनाएगा, जो भी इसका LC सर्किट होगा अंदर वो। और उसका निर्माण क्यों किया जाएगा और उसके जो सर्किट ये करेगा उसको, वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उसका जो काम है वो इसके नाम में आ गया PLL, फेज्ड लॉक्ड लूप। फेज लॉक्ड लूप। सो होता क्या था, जो पुराने एनालॉग रिसीवर थे उनमें मैकेनिकल ट्यूनिंग होती थी और उसमें कोई भी बैंड हो, विशेषकर शॉर्टवेव बैंड वगैरह, उसमें किसी भी एक स्टेशन पर उसको रोक कर रखना असंभव कार्य हो जाता था। वो थोड़ा सा जो है आउट ऑफ ट्यून हो ही जाता था। आपको याद होगा शॉर्टवेव सुनते सुनते धीरे धीरे वो स्टेशन ही चला जाता था, आपको फिर से थोड़ा सा ट्यूनर को हिला के और उसे वहाँ लाना पड़ता था। सो इस चीज़ को और परफेक्शन लाने के लिए, वैसे आप इन चीज़ों को अमीरों के चौंचले भी कह सकते हैं चाहे तो, लेकिन जो एक सीरियस जो रेडियो लिसनर्स थे उनको एक बिल्कुल हाई एक्यूरेसी की ट्यूनिंग देने के लिए इसके अंदर एक अलग से सर्किट लगाया गया, जो कि है आप उसको कह सकते हैं PLL सर्किट है, फेज लॉक्ड लूप सर्किट है। और जैसा इसका नाम बता रहा है वो लूप है एक, उसमें क्या है, सिग्नल जो है वो एक लूप में चक्कर काटता रहेगा। और फेज शब्द यहाँ इसलिए आया है, फेज का अर्थ है एक अवस्था में। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो ऐसे 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 जो है वाइब्रेट हो रहे हैं, वो तो 1 सेकंड में कितनी बार वो ऐसे वाइब्रेट हो जाएंगे, वो उनकी फ्रीक्वेंसी है। अब सोचिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक उससे थोड़ा आगे है, और ये दोनों 1 सेकंड में मान लीजिए 1 लाख बार वाइब्रेट हो रहे हैं दोनों, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गई दोनों की। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहा है उस समय हो सकता है वो वाला इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा हो, तो ये 1 सेकंड में 1 लाख बार ये भी झंझना रहा है और ये भी झंझना रहा है। बट कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब ये दोनों एक ही अवस्था में मिले आपको, जब ये इधर जा रहा होगा वो उधर जा रहा होगा, यानी ये इनका फेज है। फेज का अर्थ अवस्था लगा लीजिए आप। ये सेम फेज में बोले जाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा हो वो भी इधर आए, और जब ये अपने मैक्सिमम पोजीशन जहाँ तक आना है वहाँ पहुँच जाए तो ये भी पहुँच जाए, और जब ये वापस जाना शुरू करे तो ये भी वापस जाना शुरू करे, तब हम ये बोला जाएगा कि ये दोनों एक फेज में है। सो होता क्या है, जो इसका PLL सर्किट है, सपोज कीजिए आपने इसको FM पर ट्यून किया है 102.3 मेगाहर्ट्ज पर,
सो इसका जो फेज लूप सर्किट है वो भी 102.3 मेगाहर्ट्ज की एक प्रकार का उस फ्रीक्वेंसी का करंट जनरेट करेगा, और एक करंट जनरेट होगा इसके अंदर जो एंटीना से बाहर से सिग्नल पकड़ कर आया था वो, और उन दोनों को जो है वो आपस में जो लूप सर्किट है वो एक प्रकार से उन दोनों को प्रोसेसिंग करेगा। और कैसे कि एक में से दूसरा घटा दिया जाएगा। तो यदि वो बिल्कुल सेम फेज में है, सेम फ्रीक्वेंसी पर है, तो दोनों का घट करके आंसर कितना आ जाएगा? 0। और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब जो अंदर का सर्किट है इसका वो बड़ा परफेक्टली फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, तो वो तो 102.3 पर ही है। इसका मतलब ये है कि बाहर से आने वाले सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम ज़्यादा हो गई। तो ये जो डिफरेंस पैदा होगा इसको जो लूप सर्किट है वो वापस उसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी में डाल देगा, और जो रेडियो का ट्यूनिंग सिस्टम है वो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा कि वो जो फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट आ गया, यानी 102.3 की बजाय 102.2 या 102.4 जोन से भी फ्रीक्वेंसी ये पकड़ने लगा था, उसकी बजाय अपने आप रेडियो ने खुद को करेक्ट कर लिया और ये फिर से 102.3 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल पकड़ने लगेगा। सो प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए ये PLL सिंथेसाइज्ड जो सर्किट है वो इसमें यूज हुआ है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, जो इसका डिजिटल डिस्प्ले है उस पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो रही है वो भी एक्यूरेटली डिस्प्ले होती रहे, ये भी जो ये PLL जो सर्किट है इसका वो मेक श्योर करेगा। इसके अलावा इसके अलग अलग दूसरी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स में इस सर्किट के अलग अलग एम्स हो सकते हैं। जैसे जो डिजिटल घड़ियाँ आती हैं उनका टाइम आगे पीछे न जाए, एक्यूरेट चलता रहे, इसलिए भी उनमें PLL सिंथेसाइज्ड सर्किट लगे होते हैं। और किसी रेडियो में डीमोड्यूलेशन के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। सो आशा है ये वीडियो और इसके साथ साथ दूसरे जो भी वीडियो आए थे उनको सब जब आप कंबाइन करके देखेंगे अलग अलग वीडियोस, तो आपके मन मस्तिष्क में आप एक छाप पड़ेगी रेडियो की सही फंक्शनिंग की, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कोई दुनिया से अलग बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो समझता हूँ वो प्रयास करता हूँ कि अच्छे से समझूँ, और जब मैं समझाता हूँ तो भी ये प्रयास करता हूँ कि अच्छे से उस बात को समझा पाऊँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।